तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी को मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? फटाफट से आप चैट में यस टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है तो। ओके टीम, टाइप यस इन द चैट। ओके। सो हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर आ रही है आपके स्क्रीन पे? हाँ जी, जस्ट टेल मी। क्लियर आ रही है दोनों चीज? ओके ओके। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो? ऑल गुड। हाँ जी। ओके। सो आई होप यार कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके। सो ये मॉर्निंग मीटिंग आपके लिए इसलिए लग रहा है ताकि आप बहुत अच्छे से काम करो। और बहुत सारे लोग हैं जिनको काम के बारे में समझ में नहीं आता। एग्री करते हो इस चीज को कि हमको क्या काम करना है और कैसे काम करना है? ठीक है जी। तो आज इस मीटिंग के थ्रू मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काम करना है और आपको क्या काम करना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ अभिनव मिश्रा फ्रॉम मुंबई। ठीक है। और अभी फिलहाल मैं लखनऊ में हूँ। ठीक है जी। आई वॉज ऑन अ ट्रिप विथ माई फैमिली। फैमिली मेरी चली गई है मुंबई। ठीक है, मैं लखनऊ में छूट गया हूँ। ठीक है, और आज मैं भी मुंबई को निकलूंगा। ठीक है जी। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज पॉसिबल होता है इस बिजनेस के वजह से जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और आप सब लोग उस बिजनेस का पार्ट हो। कैसा लग रहा है इस बिजनेस का पार्ट बन के, जहाँ पे लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं? कैसा लग रहा है? मेरे को चैट में ना यस करके बताओ, नहीं तो ऐसे थम्स अप करके बताओ कैसा लग रहा है। हाउ यू आर फीलिंग? हाँ जी। और प्लीज वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। ठीक है। वीडियो अगर बंद रहेगा, सपोज करो अगर मेरा वीडियो बंद होता, कैसा लगता आपको? आपको लगता है यार कि एक पर्सन है जो आराम से पता नहीं क्या कर रहा है, बैठा है, लेटा है और बोले जा रहा है कि नहीं? बट मेरा वीडियो ऑन है और मैं आपके सामने बैठ के आपको चीज बता रहा हूँ। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, राइट? एग्री करते हो मैम? हाँ जी सर। एग्री करते हो इस चीज को? ओके। सो हम सब लोग इस बिजनेस के पार्ट हैं जिस बिजनेस से लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। मुझे एक बात बताना, आप भी सपने देखते होंगे। आपके भी बहुत सारे सपने होंगे कि आपको ये करना है अपने लाइफ में, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको कोई घर लेना है। ऐसे करके बताना, है कोई आपका ड्रीम? हाँ जी। है। मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके ड्रीम्स हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी सर। हैं आपके ड्रीम्स? ओके। चलो, दैट्स वेरी नाइस। सो एज एन स्टूडेंट, बीइंग एन स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जब हम अपने कॉलेज में होते हैं ना। तो हमारे पास बहुत फील्ड है कि आप बीकॉम कर लो, आप बीएससी कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर लो। आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। हर काम में आपको पैसा मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है जी, सुपीरियर काम में। ठीक है जी। फॉरएवर में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? वो है टाइम फ्रीडम, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। प्लीज इसको लिखना बिकॉज इस चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या मिलता है फॉरएवर में? फॉरएवर में मिलता है टाइम फ्रीडम। फॉरएवर में मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है जी। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई पर्सन है जो अपने 12th के बाद जे डबल ई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कितना टाइम लगता है? हाँ जी। कोई ऐसा बच्चा है कि चलो यार इस साल गया, इस साल निकाल के आ गया, हाँ जी, उसका AIR 1 में नाम आ गया? ऐसा नहीं होता है। रेयर ऑफ द रेयर। ठीक है जी, एकदम रेयरेस्ट केस मिल जाता है कि चलो एक दो ऐसा पर्सन होता है कि पहली बार जाके एकदम क्लियर करके आता है, राइट? बट मेजोरिटी जो होते हैं, जो लाखों बच्चे अपीयर करते हैं नीट की एग्जाम्स को, JEE के एग्जाम्स को, और लाखों बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे लगे पड़े हैं हाथ धो के। ठीक है, लगे पड़े हैं जी। ठीक है जी। आप बताना कितने लोगों का क्लियर होता है? मैं मेजोरिटी की बात करूंगा। रेयरेस्ट पर्सन तो हर जगह है। ठीक है। बहुत कम होता है। परसेंटेज अगर देखा जाए तो अगर 10 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर 10 लाख बच्चे किसी एग्जाम को अपीयर करते हैं तो उसमें से हार्डली 10,000 बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। बाकी 9 लाख
90,000 का क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? हार्ट ब्रेक। हाँ जी, दिल टूट गया, यही होता है। एक महीना गम में होते हैं, और एक अंदर से एक जिद आ जाती है कि अगली बार तो मैं निकालूंगा। अगली बार भी सपोज करो अगर नहीं हुआ, हार्ट ब्रेक, दिल टूट गया, अब उसके अगली बार तो मैं निकालूंगा, बट कब तक? मेरा ये सवाल है, बट कब तक? क्योंकि आज उनके मदर फादर स्ट्रगल करके उनको पैसा देते हैं, कहीं पे पीजी में रहने के लिए, कहीं पे हॉस्टल में रहने के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो प्रिपरेशन करते हैं, मतलब लाखों रुपए साल का उनके ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है जी। और हर साल उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, सही बात है, उनकी एज बढ़ रही है, उनके पेरेंट्स की एज बढ़ रही है। प्रैक्टिकली इस चीज से ये समझ में आता है कि अगर अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चे लगे पड़े रहेंगे एक ही चीज में, तो एंड ऑफ द डे या फिर ईयर काफी बच्चे रहेंगे जो सिर्फ अपना दिल तुटवा के आएंगे और एंड ऑफ द डे प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, ठीक है जी। हम सब लोग कोई भी काम करते हैं, एक रीजन होता है, दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट वैलिड रीजन, दैट इज टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। दूसरा होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना खुद का रेस्पेक्ट, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, मतलब होता है पैशन, काइंड ऑफ, ये सारी चीजें। बट पहला होता है मनी। अगर आपको पैसा ही कमाना है, ठीक है जी, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर जो आपको बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान ऑफर कर रहा है, इस चीज को समझो कि आप कितना पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। फॉरएवर का मतलब क्या होता है? इधर ध्यान दो। हाँ जी, आसमान में क्या है? ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं है, है ना? सन है, मून है, सब तो आसमान में ही है, ठीक है, ध्यान इधर दो, उधर से कुछ नहीं होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है? ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये कंपनी है यूएसए, एरिजोना की। कहाँ की है? आई रिपीट, यूएसए, एरिजोना की कंपनी है, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 1978, और अभी क्या चल रहा है? हाँ जी, 25 26, ठीक है, आप जोड़ लो। मोर देन 47 48 ईयर्स हो गया है, एक साल में हाफ सेंचुरी भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोचो, इतना टाइम से अगर कोई कंपनी चल रहा है, और सिर्फ यूएसए में नहीं चल रहा है, यूएसए के अलावा 165, कितना? 165 अदर कंट्रीज, ठीक है जी। और 165 कंट्रीज में इतने सालों से चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इसका रेपुटेशन कितना हाई है। लेकिन फिर भी पता है लोग क्या बोलते हैं? अरे यार हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अरे यार हमको तो प्राइवेट जॉब चाहिए। माय डियर, सरकार बैठा के पैसा देगी आपको? आप खुद सोचो। हाँ जी, अगर आप अपने घर में किसी को काम करने के लिए लाते हो, तो क्या आप उसको बिठा के पैसा दोगे? बिल्कुल नहीं। आप एक नींबू भी खरीदते हो ना, तो उसको तब तक निचोड़ते हो जब तक पूरा रस ना निकल जाए। सेम उसी तरह अगर कोई आदमी कहीं पे काम करता है, तो उसका बॉस उसको उसी तरीके से निचोड़ देता है, जब तक उसका पूरा पोटेंशियल, उससे वो पूरा काम ना करवा ले, उसको छोड़ता नहीं है। हाँ जी, ऐसे करके बताना, समझ में आ रहा है मेरी बातें कि ऊपर से जा रही है? तो ये सोचो कि अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे, तो आपको कहाँ मेहनत करना पड़ेगा? नौकरी में, सरकारी नौकरी में। और सरकारी नौकरी हमको लगता है कि बहुत रिस्पेक्ट है, ये है वो है, ये सब एक हवा है। हवा, समझ रहे हो, आता है चले जाता है, ठीक है जी, बहते रहता है, वही हवा है। ठीक है, समझाता हूँ। अगर आज कोई पुलिस वाला है, तो उसकी रिस्पेक्ट कहाँ तक होगी? उसके एरिया में होगी, उसके अलावा उसको कोई जानेगा भी नहीं। सही बात है, एग्री विद दिस? अगर वो सिविल कपड़े में घूमे, तो उसको बहुत रेयर लोग हैं जो पहचान लेंगे कि हाँ भाई, ये पर्सन है, राइट। अदर स्टेट में जाए, उसकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है, जब तक वो अपने मुंह से ना बोले या फिर आइडेंटिटी कार्ड ना दिखा दे। लेकिन एक बिजनेसमैन जब अपने गाड़ी से जाता है कहीं, तो लोग उसकी गाड़ी को देख के बोलते हैं देखो बिजनेसमैन जा रहा है। सही बात है। जब वो अपना एकदम प्रोफेशनल कपड़ा पहन के निकलता है, लोग बोलते हैं देखो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये पक्का कोई बिजनेस करेगा या फिर करता होगा। एग्री कर रहे हो इस चीज की? मतलब उसकी पहचान उसकी पर्सनालिटी में है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, सबका अपना अपना चॉइस है, बट व्हाट आई मीन टू से कि आप इस धरती पे आए हो नौकर बनने नहीं, मालिक बनने। आप इस धरती पे आए हो एंजॉय करने, अपने लाइफ को कहते हैं फुलेस्ट जीने के लिए, अपने मदर फादर को एक वो लाइफ देने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है जी। और ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं?
ऐसे करके बता रहा हूँ। हाँ जी, समझ में आ रहा है मेरी, मैं जो भी चीज आपको समझा रहा हूँ कि आप कहीं भी काम करो पैसे के लिए करोगे, रेस्पेक्ट के लिए करोगे, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वही आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है जी, मनी, रेस्पेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आई रिपीट। ठीक है, आप क्यों आए हो? अपने लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करने, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने। कौन सा जॉब ऐसा है जो आपको एक बहुत लग्जूरियस गाड़ी दिला सकता है? बहुत ही रेयर, करोड़ों में एक नौकरी होगा, दो नौकरी होगा, तीन होगा। सब लोग क्या करते हैं जो नौकरी करके? आप खुद देखना, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी, प्राइवेट, बाइक होता है उनके पास, नॉर्मल सी गाड़ी होती है 10-15 लाख के अंदर की, वो भी ईएमआई चल रही होती है। सही बात है, राइट? और आप जहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, बट आप जहाँ भी रहते हो, आपके एरिया में कोई तो ऐसा आदमी है जो बहुत अमीर है कि नहीं? ऐसे करके बता रहा हूँ। कोई तो ऐसा होगा जो बहुत अमीर होगा, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, जो एक बहुत अच्छा उसका रेपुटेशन होगा। ठीक है जी, है ऐसा? हाँ जी, है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो बाइक और नॉर्मल गाड़ी वाले हैं। ऐसे लोग बहुत होंगे, हैं? हाँ जी, है कि नहीं? बताओ फटाफट ताकि मेरे को पता लगे, है कि नहीं? है। तो आप ये सोचो, अमीर आदमी आपके दादाजी के टाइम पे भी था, पापा के टाइम पे भी, आपके टाइम पे भी, आपके बच्चे के टाइम पे भी रहेगा। यानी अमीर कैसे होना है, ये आपको, हाँ जी, ये आपको वही सिखाएगा जो सच में अमीर है। ठीक है जी, बिजनेस कैसे करना है ये आपको वही सिखाएगा जो बिजनेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हमारा माइंडसेट तो है कि हमको ड्रीम्स को पूरा करना है, लेकिन हम सलाह उससे लेते हैं जो खुद 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है। हमारे घर वाले 20-25 हजार, 30 हजार, मैक्स टू मैक्स 50 हजार कमा रहे होते हैं। हम उनसे सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भैया हमें क्या करना चाहिए, दीदी हमें क्या करना चाहिए। वो भैया दीदी हमको बोल देता है, बेटा JEE की प्रिपरेशन करो, नीट करो, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, यूपीएससी करो। मैंने बहुत चीज सुना है बहुत लोगों से, यूपीएससी करो। और वो लोग क्या करते हैं, भैया और दीदी के चक्कर में जाते हैं, बूढ़े होके आते हैं। उसके बाद घर वाले भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। भैया की तो चलो शादी हो गई, भैया की लाइफ सेट है, भैया इज एंजॉइंग हिज लाइफ, एंड बाकी उसकी क्या होती है? फिर वो बोलता है कि उस आदमी से कभी सलाह मत लेना, अपने बच्चों को बोलता है। ठीक है, उससे दूर रहना। ठीक है, उसने मेरी लाइफ खराब करी है। होता है ना, फैक्ट की बात है यार। बिकॉज आपको पता है आपका पोटेंशियल। हाँ जी मैम, आपको पता है ना आपका पोटेंशियल क्या है। हाँ जी सर, राइट। आपको पता है कि आपको क्या खाने में अच्छा लगता है, आपको कैसी लाइफ जीनी है, ये आपको पता है। किसी और को पता है क्या? पेरेंट्स को पता है क्या? बी ट्रू एंड बी ऑनेस्ट। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपके पेरेंट्स को पता है अभी आपको क्या खाना है? नहीं, आपको पता है। इसीलिए लाइफ में क्या करना चाहिए, इसका सही डिसीजन कौन ले सकता है? हम ले सकते हैं। और कैसे लेना चाहिए मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, कि लाइफ में कैसे हम राइट डिसीजन लें। सबसे पहला चीज, आपको लाइफ में क्या करना है? ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट वाई, WHI। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वाई। आपको लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है? ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको उस प्रोफेशन से क्या क्या चीज मिल सकता है? दूसरा वाई। तीसरा वाई, आप जो भी चीज आपको मिलेगा वो आपको कितना यूज होने वाला है? तीसरा वाई। ठीक है, उसको यूज करके आप क्या रेपुटेशन, मतलब कैसे आपको फील होगा? चौथा वाई। और एक लास्ट, पांचवा वाई। आपको लाइफ में जो भी करना है, 5 बार खुद से वाई पूछो कि मेरे को क्या करना है। ठीक है जी, मेरे को क्यों करना है? दूसरा वाई, मेरे को क्या मिलेगा, उससे मैं क्या करूंगा, और उससे मेरा क्या रेपुटेशन होगा। ठीक है, 5 बार वाई पूछोगे, आपको पता चल जाएगा आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है जी। तो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी 165+ कंट्रीज में है। ठीक है, और हर कंट्री में आपको पता है सबका अलग अलग करेंसी है। हमारे इंडिया में क्या चलता है? हमारे इंडिया में चलता है रुपीज। ठीक है, यूएसए में क्या चलता है? हाँ जी, डॉलर, राइट। यूएसए में चलता है डॉलर। ठीक है। अब सऊदी में क्या चलता है? हाँ जी, दिरम्स। ठीक है जी, दुबई में दिरम्स चलता है, राइट।
ठीक है, तो वैसे हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी कंफ्यूज हो गई कि यार हर कंट्री में हम कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने अपना खुद का एक करेंसी बना दिया, जिसको हम बोलते हैं C&C, इसको बोलते हैं CC। ठीक है जी। ओके। और 1 CC इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 1000 पॉइंट्स। तो 2 CC इज इक्वल टू, फटाफट से चैट में बताओ। 2 CC इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2000 पॉइंट्स। 3 CC इज इक्वल टू 3000 पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, कंपनी क्या बनाती है? प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट दिया गया है। तो उसके पॉइंट को प्लस प्लस करके जैसे वो 1000 पॉइंट हो जाता है, तो वो होता है 1 CC। उसी को एडिशन करके जैसे 2000 होता है, तो 2 CC, 3000 तो 3 CC। समझ में आया? हाँ जी। समझ में आ रहा है? जस्ट टेल मी। जी। तो सीसी का टर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब ये कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये है यूएसए की, और इस कंपनी को 15 स्ट्रॉन्ग नेशंस ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी। मतलब 15 स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज है, ठीक है, उनका एक समिट बना हुआ है। ठीक है जी। ओके। एंड वो फॉरएवर को ऑपरेट करते हैं। मतलब कोई सिंगल पर्सन नहीं है। ठीक है जी। हाँ, इसके ओनर हैं, चेयरमैन है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट है, सब है। बट 15 स्ट्रॉन्ग नेशंस, इसीलिए ये कंट्री बहुत लॉयल है और ट्रस्ट वर्दी है। और कंपनी का सबसे बड़ा रेपुटेशन कि इतने सालों में जो आपका मंथली इनकम है, ठीक है जी, वो 15 तारीख को या 15 तारीख से पहले आ जाएगा, बाद में कभी नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर आपने बैंक डिटेल्स वगैरह सही से अपलोड किया है तो। यानी 15 तारीख मतलब 15 तारीख या 15 से पहले आ जाएगा, अगर 15 को छुट्टी है, कोई फेस्टिवल है तो। ठीक है। अब आप मुझे ये बताना, अब आप मुझे ये बताना प्रैक्टिकली सोच के, आपको अपने लाइफ में करना क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो। ठीक है, ये मत बोलना यार जॉब वगैरह, ठीक है, क्योंकि अब मैं बोल दूं जॉब क्यों करना है, आप बोल दोगे सर पैसे के लिए करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है? पैसा कमाना है, राइट? अब वो पैसा क्यों कमाना है? क्यों कमाना है? ताकि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आप अच्छा खाना खाओ, आप अच्छे घर में रहो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो। ठीक है। अब ये आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। देखो, मैं आपसे वाई पूछ रहा हूँ कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्यों करना है। उससे क्या होगा? 5 बार वाई पूछूंगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप वो जिंदगी डिजर्व करते हो। आपके पास वो माइंडसेट है। ठीक है जी। आप देखना, स्टेशन पे आपने काफी लोगों को देखा होगा, कभी गए हो ना रेलवे स्टेशन? गए हो कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, मुंडी हिलाओ, ठीक है, पुतला बन के कुछ मिलेगा? कोई आएगा जल चढ़ाने? नहीं ना। तो हिला लो। ठीक है। ओके, आप मुझे बताना, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, आपने देखा होगा, कोई तो ऐसा होता है फटीचर आदमी सोया रहता है स्टेशन पे, कोई तो ऐसा होगा भीख मांग रहा होगा। ठीक है जी। कोई ऐसा होगा चाय बेच रहा होगा। ठीक है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर भगवान ने भी इसको दो हाथ दो पैर सब चीज दिया है, ठीक है, तो उसको भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। कुछ ऐसे मिलेंगे जो, जिनके हाथ पैर नहीं होते, ठीक है, वो भी भीख मांग रहे होते हैं। कभी आप एयरपोर्ट पे गए और आपने नोटिस किया है कोई फटीचर सोया है, कोई आ रहा है, कोई चाय बेचने आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? कभी ना कभी हमको ऐसा फील हुआ होगा बचपन में, कोई अमीर आदमी आए, एक पैसे से भरा बैग हमको पकड़ा जाए और चला जाए। फील हुआ है कभी ऐसा? कभी सपने में यार कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, एक गाड़ी आई, बैग निकला, दे के चला गया, लो बेटा मेरे पास तो बहुत करोड़ है, तुम 1 करोड़ रखो, एंजॉय करो। कभी हुआ है? क्योंकि उस गरीब आदमी को पता है, पैसे वही देता है जो खुद पैसों की तंगी में रहता है। ठीक है जी। अमीर आदमी कभी किसी को पैसा नहीं देता, वो सलाह देता है कि आप ये करो। अगर आप किसी अमीर आदमी के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को पैसे दे दो, वो नहीं देगा, वो बोलेगा आप ये करो, ये करके आप आगे बढ़ो। क्योंकि क्योंकि मैं अमीर पैदा नहीं हुआ था, मैं भी गरीब ही पैदा हुआ था, लेकिन मैं ये काम करके आगे बढ़ा हूं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप भी काम करके आगे बढ़ो, बिकॉज अगर आपको बैठे बैठे पैसा आ गया, तो आप कभी भी उस पैसे की कदर नहीं करोगे। करोगे क्या? हाँ जी। करोगे क्या? जस्ट टेल मी। एक पर्सन था जिसने केबीसी में 5 करोड़ जीता, 5 साल बाद कंगाल हो गया।
क्योंकि अगर आपने मेहनत से पैसा नहीं कमाया तो वो पैसा निकल जाता है। आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा। कभी आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए होंगे, चाचा चाची मामा मामी एक्सेट्रा, आपको 100 500 रुपए दे के गए होंगे। वो पैसे आज कहाँ पे हैं? हाँ जी, खा गए, उड़ा दिया, उड़ा दिया ना। और सोचो अगर वही मेहनत करके आप पैसे कमा रहे हो, आप उड़ाओगे, आप सेव करोगे। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल कि कोई अगर पैसा दे दे तो वो फिर से गरीब हो जाएगा, लेकिन कोई अगर पैसा कमाना सिखा दे तो वो कभी गरीब नहीं होगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी क्या कहती है? ये कंपनी कहती है किसी को अगर हेल्प करना है, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो उसको पैसा मत दो, उसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफर कर दो, ताकि आप अगर नहीं भी हो तो भी वो पैसा कमाए जा रहा है। क्योंकि अगर आप उसको पैसा देके हेल्प कर दोगे तो आपके भरोसे हो जाएगा, और आप अगर चले गए तो मर जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कंपनी का मोटिव है हेल्प एवरीवन, ओके, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स। ठीक है जी। कंपनी का विजन है ये कि हम सभी को हेल्प करें ताकि वो बहुत अच्छा पैसा कमाए। ठीक है, अब नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। नॉर्मल कंपनी में होता है, सपोज करो, ठीक है, एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया एबीसी। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उसका प्रमोशन होता है, प्रचार होता है टीवी में, कि होता है ना, सारे सेलिब्रिटीज, सलमान खान आता है कि मैं थम्स अप पीता हूँ, पहाड़ों से कूद रहा होता है। ऋतिक रोशन आता है, डर के आगे जीत है, वो क्या माउंटेन ड्यू, पहाड़ों से कूद रहा होता है। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या वो माउंटेन ड्यू पीता पीता होगा? क्या वो थम्स अप पीता होगा? अक्षय कुमार आता है, बोलो जुबा केसरी, है कि बोलता है ना, इसमें दाने दाने में केसर का दम। क्या अपने बच्चे को सुबह सुबह खिलाता होगा, ले विमल खा, इसमें केसर है? हाँ, नहीं खिलाता होगा। तो आप सोचो मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? अब आप बोलोगे सर हम तो विमल नहीं खाते, हम तो थम्स अप नहीं पीते। अरे आप नहीं पीते हो, दुनिया पी रही है, यानी दुनिया मूर्ख है। ठीक है जी, गेटिंग माय पॉइंट? आपने भी लाइफ में कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पिया ही होगा। ठीक है जी, वो चीज पिया ही होगा। इसका ये मतलब है अमीर आदमी गरीब आदमी को बेकार चीज बेच के अमीर बन गया। फॉरएवर ये कहती है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करूंगा, मैं उनको हेल्प करूंगा जिनको सच में पैसे की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक मार्केटिंग प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग सबका हेल्प होगा। ठीक है जी। अब वो मार्केटिंग प्लान आप आगे के सेशंस में सीखोगे। ठीक है जी। बट एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, वो ये होता है कि मैं लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा। ठीक है, आप पहली बार हमारा प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि आप अपने लाइफ में कभी ना कभी तो प्रोडक्ट यूज करते ही हो। सुबह उठ के ब्रश करते हो, करते हो सभी लोग, नहाते हो, साबुन यूज करते हो। मतलब ये जो कॉमन चीज है जिसको हम बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली बेसिस पे यूज हो रहा है वो वाला सामान। ठीक है, वो कंपनी बनाती है। बचपन से आप कोलगेट लगा के आज क्या कर लिए? हाँ जी, 10 दिन नहीं लगाओ दांत पीला हो जाएगा, हो जाएगा, राइट? कुछ उखाड़ा कोलगेट लगा के? नहीं लगाया, लगा के कुछ नहीं उखाड़ा है। ठीक है जी, लाइफ वैसी ही चल रही है। लेकिन उसके अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अगर आप फॉरएवर का एक प्रोडक्ट यूज कर लोगे, एक प्रोडक्ट, तो कंपनी आपको बोलती है कि आप पहले हमारा 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करो, आपको अच्छा लगे तो काम करो, नहीं अच्छा लगे तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आपको जो करना है करो। अच्छा लगे तो हमारे साथ काम करो, नहीं अच्छा लगे तो हाँ जी, आओ सनम जाओ सनम। ठीक है जी, जो करना है वो करो। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कंपनी का मोटिव कितना तगड़ा है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं सर हम क्यों फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करें? माय डियर, अगर आप फॉरएवर का प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, आप कुछ ना कुछ तो यूज करोगे, करोगे ना? आप साबुन लगाओगे, आप पेस्ट लगाओगे, आप घर में कुछ ना कुछ तो यूज करोगे। क्या वो कंपनी 1 रुपया का भी प्रॉफिट दे रही है आपको? प्लस बुद्धू बना के जा रही है। ठीक है, एक ऐड आता था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब आपको ये भी नहीं पता नमक से होता क्या है। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हाँ जी, नहीं पता है ना। तो वो क्यों ऐसा करते हैं प्रचार? ताकि आपका ध्यान उधर जाए और आप उस चीज को खरीदो। ठीक है, लक्स का ऐड आता है, प्रियंका चोपड़ा करती है, क्या सच बताना वो लक्स लगाती होगी? उसके हजारों के होंगे साबुन, लाखों के होंगे, और हम लोग 20 रुपए का लगाते हैं।
10 रुपए का डेटॉल से सारा कीटाणु मर जाता होगा? नहीं ना। कहने का ये मतलब है, लाइफ में प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, एक बार फॉरएवर का ट्राई करके देखो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जो हो रहा है वही होगा। क्या समझे? समझ में आया? ठीक है। हमारे इंडिया में 19 सेल्स ऑफिस है। कंपनी का जो मुंबई में हेड ऑफिस है, वो बैंड्रा में है। कहाँ पे है? बैंड्रा में। और मैं मुंबई से हूँ, तो मैं ऑफिस गया हूँ, ठीक है। सलमान खान के घर से 10 कदम दूर पे कंपनी का हेड ऑफिस है। अब आप सोचो, सलमान खान ऐसे गली में तो नहीं रहता होगा, मोहल्ले में तो नहीं रहता होगा, सबसे पॉश एरिया है शाहरुख खान का, जहाँ पे घर है, 10 कदम पे शाहरुख खान का घर है। मतलब सबसे पॉश एरिया में कंपनी का ऑफिस है, और वो भी खुद का ऑफिस है। 200 करोड़ का ऑफिस है। नहीं विश्वास हो रहा होगा, सर्च कर लेना। ठीक है। ठीक है जी, खुद सर्च करना है, बिकॉज गूगल झूठ नहीं बोलता। ठीक है। अब आप ये सोचो, कंपनी का खुद का 200 करोड़ का ऑफिस है, और इंडिया में जितना भी ऑफिस है सब खुद का है। कोई रेंट वाला सिस्टम नहीं है। बिकॉज कंपनी ये बोलती है, ठीक है जी, कि हम एक नींव पे खड़े होंगे कि जो करेंगे खुद के दम पे करेंगे, किसी से लोन नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे। तो जब भी कंपनी किसी से ना लोन लेती है ना उधार लेती है, तो वो कंपनी को टेंशन नहीं होता। राइट? आप खुद के घर में रहते हो, आपको टेंशन होता है मेरे को रेंट देना है? नहीं होता ना। लेकिन यही अगर आप किसी रेंट वाले घर में रहो, आपको टेंशन हो, अरे यार मेरे को रेंट देना है हर महीने। सही बात है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये कंपनी एक फंडामेंटल पे वर्क करती है, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कंपनी। कंपनी सामान बनाने से लेके आपके घर तक पहुंचाने तक सारा कंपनी का हाथ होता है। कोई थर्ड पर्सन नहीं आता बीच में। बिकॉज अगर कोई थर्ड पर्सन आएगा, तो वो छेड़खानी कर सकता है कंपनी का प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ। तो इससे क्या होगा? कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो सकता है। तो कंपनी बनाने से लेके आपके घर भिजवाने तक सारा चीज कंपनी का, हाँ जी, जिम्मेदारी होती है। समझ में आ रहा है? जस्ट टेल मी। हाँ जी। ऐसे करके बता दो फटाफट से, फटाफट से, सो दैट मेरे को पता लग जाए। चलो, दैट्स गुड। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, इतनी सारी जो मैंने आपको चीजें बताई है समझ में आया? प्लस सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि कंपनी आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर ऑफर करती है। तो आप सोचो, आप अपना पूरा लाइफ अपने माता पिता अपने परिवार के साथ बिताओ, आपको अच्छा लगेगा? है कि नहीं? उनके साथ रह के अगर आप काम कर रहे हो, आपको बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होगा, आपको लगेगा वाह यार। लेकिन यही अगर आपकी जॉब दुबई लग जाए, आपको घर छोड़ के जाना पड़े, खाना बनाने से लेके रहने से लेके हर चीज का जिम्मेदारी आपकी होगी, पैसे आपके लगेंगे, राइट? आपको लग तो रहा होगा दुबई में जॉब कर रहा हूँ, बट आपके खर्चे उस लेवल के होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो नौकरी जो है घर के बाजू में नहीं मिलती, कहीं और मिलती है। जहां मिलेगी वहां पे पैसे लगेंगे पॉकेट से। 10 कमाओगे 5 लग जाएगा, घर 5 ही जाएगा। लेकिन वही अगर घर में बैठ के 7 हजार कमाओगे, तो वो 7 का 7 पूरा घर में आएगा। समझ में आया एग्जाम्पल? तो वो 7 ज्यादा अमीर होगा एज कम्पेयर टू 10 कमाने वाले से। ठीक है जी। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ये ऑफर करता है कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से अपने माता पिता के साथ काम कर सकते हो। आपको चाहिए स्मार्टफोन, लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, एक इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपका काम और आसान हो जाता है। समझ में आया क्या? अब आप ये सोचो हमको करना क्या है। फॉरएवर में बस एक कमी है, सच्ची बात बताऊंगा। ठीक है, फॉरएवर में एक कमी है कि जब आप फॉरएवर में आओगे ना, आपको एक बात का दुख होगा, काश ये मेरे को पहले मिल जाता, तो आज मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया होता। आपको इस बात का दुख होगा। और कमी ये है कि जब आप काम करते हो, मोटा पैसा कमाते हो, तो आपको आता है आलस, आपको आएगा कंफर्ट जोन। ठीक है जी। घर पे रह के आप मोटे हो जाओगे, आप गोरे हो जाओगे, ठीक है जी, आप अमीर दिखने लगोगे। ये कमी है। ठीक है जी। नहीं तो दिहाड़ी करने वाले को देख लो, काला सा पतला सा, हड्डी दिख रहा होता है, फिटनेस बना रहता है। फॉरएवर में आके थोड़ी सी फिटनेस बिगड़ जाती है, जिम वगैरह जाना पड़ता है, ठीक है, महंगी गाड़ियों में घूमना पड़ता है, ठीक है, और एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना पड़ता है। जॉब में आपको ये नहीं करना पड़ता है, किसी चीज का टेंशन ही नहीं है। जितने भी लोग गरीब हैं, सबको एक ही टेंशन है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है, उनको बहुत टेंशन है कि इससे मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, कौन सा कपड़ा लूं, कौन से मॉल में शॉपिंग करूं, कौन से होटल में खाना खाऊं। तो आप मुझे बताओ, टेंशन लेना चाहते हो कि नहीं? लेना चाहते हो, फॉरएवर करना पड़ेगा। नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 हजार की नौकरी करो, 3 हजार रेंट दो, 7 हजार खाओ पियो चिल करो, कोई टेंशन ही नहीं है। आज क्या बनेगा? दाल चावल। कल क्या बनेगा? सब्जी रोटी। परसों क्या बनेगा? दाल चावल। कोई टेंशन नहीं। लेकिन अमीर हो जाओगे, तो आज क्या खाएं? अरे यार,
परसों ही तो पनीर खाया था, परसों ही तो ये खाया था, परसों ही तो वो खाया था, मेनू खत्म हो जाएगा। फिर टेंशन होगा यार, फिर क्या खाऊं। समझ में आ रहा है। और टेंशन वाली लाइफ चाहिए तो फॉरएवर में आना पड़ेगा, फॉरएवर करना पड़ेगा। अगर रिलैक्स वाली लाइफ चाहते हो, जाओ भाई, नॉर्मल जिंदगी आपका वेट कर रही है। देखे हो ना मजदूरों को ट्रकों में भर के ले जाया जाता है, और वही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पूरी कहते हैं वो कार बहुत बड़ी सी होती है, उसमें एक बैक सीट पे वो बैठता है, उसका ड्राइवर चलाता है। कैसी जिंदगी चाहिए। ये मत बोलना सर मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरे मम्मी मना कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा अगर आपको 10 लाख का चेक दे दे, छोड़ दो फॉरएवर। अगर ना दे तो करो फॉरएवर, और आप उनको 10 लाख का चेक दो, इस बिजनेस से कमा के कभी मना नहीं करेंगे। करेंगे कभी मना। आप इस बिजनेस से कार खरीद के दो, क्या आपके पापा बोलेंगे नहीं मैं इस कार को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आपने फॉरएवर से खरीदा है? कभी बोलेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ। आप फॉरएवर से घर दो अपने मम्मी पापा को खरीद के, कभी बोलेंगे मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी, आपने फॉरएवर से खरीदा है? कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो माता पिता किसको मना करते हैं? उनको पता है हमारा बच्चा कैसा है, उनको पता है अगर ट्रेन के गेट पे 10 बच्चे खड़े हैं तो गिरेगा हमारा ही बच्चा। राइट। ये डर सबके माता पिता को रहता है, इसीलिए वो मना करते हैं, बिकॉज उनको नहीं पता होता। ठीक है। अब जैसे कॉफी है, मैंने अभी ट्राई किया था एयरपोर्ट पे। ठीक है, स्टारबक्स का है फ्रैपेचिनो। अब मैं आपसे पूछूं भाई फ्रैपेचिनो कैसा लगता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलो अरे सर कॉफी जैसा लगेगा, है कि नहीं? और कैसा लगेगा सर? अब मैं उसका प्राइस बताता हूँ, वो मेरे को समथिंग 799 800 रुपए का इतना सा बॉटल मिला था। अब आप बताओ उसका टेस्ट कैसा होगा। अब आपके दिमाग में अरे 800 का है तो कुछ तो बढ़िया टेस्ट होगा, कुछ तो होगा यार। हाँ जी, कुछ तो बढ़िया टेस्ट होगा। किसी के माइंड में आ गया अरे यार 800 की कॉफी ले ली, इससे अच्छा काजू का एक पैकेट ले लेते। कितने लोगों के दिमाग में अरे 800 रुपए का ये कपड़ा आ जाता, वो आ जाता। तो जिसके पास जो चीज नहीं होता है उसको उस चीज की कमी दिखती है। तो अगर आपके माँ बाप को कमी दिख रही है, इनका मतलब वो, अगर वो मना कर रहे हैं आपको कि ये मत करो, इसका क्या मतलब है? उनको कमी दिख रही है किसमें? फॉरएवर में। क्यों दिख रही है? क्योंकि उनको राइट नॉलेज नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा फॉरएवर करते हैं, और एक सीनियर मैनेजर मैनेजर के ऊपर एक टर्म बोला जाता है कि उनको 1 लाख रुपए इनकम होती है मंथली। आप सोचो अगर आपके माता पिता लाख रुपए कमाते हैं महीने का, आपकी लाइफ क्या जैसी होती? आप भी अपने सोफे पे होते, है कि नहीं? रिलैक्स कर रहे होते, है कि नहीं? एसी चल रहा होता। राइट। है कि नहीं? आप भी बोलते वाह यार अभी जूस का ग्लास आएगा। ठीक है, आप भी बोल रहे होते। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है? गाली से शुरुआत होती है, उठ जा डैश डैश डैश, ब्रश कर ले डैश डैश डैश, खाना खा ले। और डैश डैश आप भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबके माता पिता का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है जी। सही बात है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सुनते ही हैं, दिन में 10 बार तो सुनते हैं। ठीक है। लेकिन वही अगर आप सक्सेसफुल हो तो कोई आपके माता पिता के कभी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, नहीं बोलेंगे। तो कमी किस चीज की है? कमी है कामयाबी की, सक्सेस की। अगर आप उसको दूर कर दो तो आपके माता पिता कुछ नहीं बोलेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर मना करते हैं, पैसे कमा के दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि उनका बेटा उनकी बेटी डिजर्विंग है, लायक है। और जितनी भी हाउस वाइफ है जो कहती है यार हमारा पति मना कर रहा है, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है, अगर सपोज करो एक सिचुएशन, ठीक है ऐसा कभी हो ना हो, बट अगर 2-3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई, कोई बीमारी हो गया, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, पति उतना पैसा नहीं अरेंज कर पाया, तो फिर सीधा स्वर्ग में मिलोगे उनसे। ठीक है जी। इसीलिए पैसे कमा लो। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है जो पैसे के लिए ना लड़ाई झगड़े होते हैं, 100-100 रुपए के लिए। ठीक है जी। आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं? हाँ जी, देखा है कि नहीं? जस्ट टेल मी। देखा है कि नहीं? देखा होगा। यार मतलब 100-100 रुपए के लिए झगड़े हो रहे हैं। देखा देखा। एग्जैक्टली exactly। वही चीज कहना चाहता हूँ कि वो जिंदगी हमको नहीं चाहिए। ठीक है। हम लोग वो सारा सामान खरीदते हैं जिससे हम अमीर दिखे, इसलिए हम कभी अमीर बन नहीं पाते क्योंकि हम बनने पे फोकस नहीं करते। अमीर आदमी 100 रुपए का टी शर्ट पहन के निकलेगा ना अपने मर्सिडीज से, तो लोग बोलेंगे 1000-10,000 का है। गरीब आदमी 2000 का कपड़ा पहन के निकलेगा ना ऑटो रिक्शा से, लोग पूछेंगे कौन से सेल में लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलेंगे कि नहीं? मेरे को भी दिला दे, और आप बोल नहीं पाओगे भाई जारा से लिया है। बोलेंगे चल 500 रुपए की पार्टी दे। अरे पैसा नहीं है।
जारा से लिया है कपड़ा। ठीक है। वो भी बोल देंगे कहाँ से लिया पता है। कहने का क्या मतलब है? अमीर दिखना नहीं है, ठीक है, अमीर बनना है। और अमीर आदमी पता है कहाँ से बनता है? वो चीज आप सबके पास है, दैट इज ब्रेन। सबसे पहले चीजों की शुरुआत होती है यहाँ से। अगर आप सोचोगे कि मेरे को अमीर बनना है तो आप सच में मेहनत करोगे और बनोगे। लेकिन आप सोचोगे मेरे को बनना है, और उसके बाद तकिया लिया, चादर लिया, सो गए, सपने में मर्सिडीज चला लिया, सुबह उठोगे, देखोगे अरे यार बाइक की पेट्रोल नहीं है। ठीक है, लाइफ में कभी नहीं बन पाओगे जी। ठीक है जी। 90% बॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप बहुत पढ़ाई कर लो तो आप बहुत अमीर बन जाओगे, या दूसरी चीज आपकी किसी बहुत अमीर लड़की से शादी हो जाए, जो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं होता। ठीक है। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनको पता है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जितना उनके माता पिता कमाते हैं, उनकी शादी उसी लेवल उसी रेंज वाले बंदे से होने वाली है। आप मुझे बताओ, अच्छा लगेगा? स्प्लेंडर पे पीछे घूंघट लेके बैठोगे, बीच में बच्चा रहेगा, आगे एक रहेगा टंकी पे बच्चा, अच्छा लगेगा? हाथ में सब्जी का झोला, और बाजू में देखोगे अरे यार कोई मर्सिडीज में बैठा है, और वो बोलते हैं अरे कैसे हो, मैं फॉरएवर करता हूँ। फिर तो लगेगा वही सब्जी खा के ऊपर जाए। ठीक है जी। क्यों, फॉरएवर हमको ही मिला था, बट हम बन रहे थे। क्या समझ में आया? टेल मी, क्या समझ में आया? कि जीवन में ना सबसे बड़ा अभिशाप, ठीक है जी, अभिशाप इन द सेंस, समझ रहे हो, पाप, ठीक है जी, वो क्या है? वो ये है गरीब रहना और गरीबी में मरना। और जो लोग आज बहुत अमीर बनते हैं, या फिर कोशिश करते हैं ना कि यार मैं तो चलो नौकरी में ये कर लूंगा, 10 साल बाद आप उनको देखना पछताते हैं अंदर से। क्यों? क्यों मैं उनकी बात नहीं माना, नहीं सुना? आज देखो नौकरी कर रहा हूँ, आज मेरे को बाइक का ईएमआई भरना है, मोबाइल का ईएमआई भरना है, इतना डर होता है, इतना टेंशन होता है। गलती से उसको डॉक्टर बोल देना आपको कैंसर हो गया, फिर तो वो अपना 90% सोचता है क्रियाक्रम का पैसा अरेंज करूंगा, वो भी नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा? समझ में आया क्या? आदमी कैंसर से नहीं, टेंशन से मर जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? गरीब रहना। आपने ऐसे बहुत लोगों को सुना होगा कि बहुत पैसा है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई, है कि नहीं? सब चीज ट्रांसप्लांट हो जाता है, पैसे से होता है, फ्री में कुछ नहीं होता। अगर आज आप बहुत बीमार हो, आपके घर में 1 रुपया नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? आप सोच के देखो सिचुएशन। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, बट किसी के साथ होना, क्या होगा आप बताओ? 1 रुपया नहीं है घर में, कंगाली पड़ी है, हो गए बीमार, क्या होगा? भगवान भरोसे कपड़ा लगा लगा के, पानी लगा लगा के ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपर मिलेंगे। यही वाला हाल होगा। बुरा मत मानना, बट हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपको वो कहते हैं मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह सर, खुश कर दिया आपने, बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा दिया, नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, 90% लोग हमारे इंडिया में नाश्ता नहीं करते क्योंकि पैसे नहीं है, सीधा खाना खाते हैं। क्यों? पैसे नहीं। ठीक है, और रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि यही तो हमारा बेसिक है, रोटी कपड़ा और मकान, राइट? और आज इसमें सबसे पहले आ गया मोबाइल। ठीक है, रोटी बाद में आएगी, मोबाइल पहले आता है। और वही मोबाइल यूज करके आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करते हो। मोबाइल खरीदने में भी पैसा लगा है, डेली का नेट में भी पैसा लग रहा है, और कमा 1 रुपया नहीं रहे हो। और वही फॉरएवर वाले मोबाइल खरीदते हैं 6,000 का, 2 महीने का रिचार्ज करवाएंगे, 3 महीने का 800 900 का। ठीक है जी। और वही फॉरएवर करके 20 से 25 हजार कमाएंगे 1 महीने में, 3 महीने में कितना हो गया? 60 70 हजार। खरीदेंगे एक लेटेस्ट आईफोन कैश में, उसके बाद एक आईफोन से घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे, पूरी लाइफ सेट कर लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 6,000 से। और वही गरीब आदमी 20,000 का फोन लेगा लोन पे, ठीक है, मेंटेनेंस जीरो, रिचार्ज रेयर टू रेयर, ठीक है, क्योंकि रिचार्ज नहीं होगा तो फोन आता भी नहीं है, इसीलिए डर के लोग करवाते हैं। ठीक है जी। फोन आना बंद हो गया तो क्या? ठीक है जी। क्योंकि गरीब आदमी को किसी का फोन नहीं आता, उनके मम्मी पापा करते हैं, ट्यूशन पहुंच गया, हाँ पहुंच गया, घर आ गया, हाँ गया, बस। कोई कॉल नहीं करता गरीब को। करता है कोई कॉल? हाँ जी स्टारबक्स चलते हैं, हाँ जी इधर चलते हैं, कोई नहीं करता। रिश्तेदार भी नहीं करता, अरे पैसा मांग लेगा मत करो कॉल, है कि नहीं? शादी का भी इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप कर देंगे, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो और ही अच्छा। ठीक है।
राइट, सही बात है ना जी, बुरा मत मानना, है रियलिटी है कि नहीं। भाई मैं गरीब वाली जिंदगी देख चुका हूँ। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब मेरे फादर मुंबई आए थे ना बिहार से, तो उनके पास सोने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज एक अनजान आदमी अनजान शहर में क्या करेगा। तो मिट्टी होता है, रेती, उस पे सोए थे 2 दिन। ठीक है। आज देखो क्या लाइफ है। कहने का वही मतलब है, सबकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से। ठीक है, किसी को देखा सीधा 10 पे जाता है, नहीं भाई। सब नॉर्मल है, सबको 9 महीना लगता है। सब लोग जूनियर केजी से ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम अंबानी के भी बच्चे सेम किए होंगे, ये नहीं कि अंबानी का बच्चा सीधा बोर्ड का एग्जाम दिला दो। ऐसा नहीं हुआ होगा ना। सब चीज सेम है। फर्क है किस चीज का, माइंडसेट का। तो अमीर पहले यहाँ से बनना है, बुक रीडिंग करनी है। ठीक है जी, क्योंकि गरीब आदमी कभी बुक रीडिंग नहीं करता। वो रील देखेगा, ऊपर ऊपर करेगा। ऊपर ऊपर करते करते आज तक तो उसका एंड आया है, कभी नहीं आया। टेम्पल रन वाला गेम देखा है, बंदा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कहाँ जाना है पता नहीं, कभी पानी, कभी झाड़, कभी जंगल, कभी भालू, यही सब पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सबवे सफर वाला भी कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ। तो इससे एक सबक सीख लो कि जिंदगी टेम्पल रन वाले जैसी नहीं है कि भागते चलो भागते चलो। ठीक है। जिंदगी वो नहीं है, जिंदगी ये है, कड़ी मेहनत करो, खून पसीने वाली मेहनत करो, अमीर बनो। और अमीर कैसे बने ये दुनिया को सिखाओ। यही सबसे बड़ा बून है, यानी वरदान है। क्या समझ में आया। क्या समझ, जो बोल रहा हूँ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। और गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी जिससे अमीर बन नहीं सकता, बिजनेस करने का पैसा नहीं है, बैंक लोन देगी नहीं। ठीक है जी। बैंक में जाओ गरीब आदमी, बैंक वाले से चौड़ होके बोलते हैं, हाँ जी। गरीब आदमी बोलेगा, सर लोन मिल जाएगा 1 लाख का। बोलते कमाते कितना हो सर, 10,000। नहीं, नहीं मिलेगा। वही अमीर आदमी जाए, सर कितने का लोन चाहिए आप बोलिए ना सर, हम आपके घर आते हैं। अमीर आदमी के बैंक वाले घर पे जाते हैं सर्विस देने के लिए, पता है आपको। तो आप बताओ यार, अच्छा लगेगा कल को आपके माता पिता बैंक के लाइनों में लगे हैं पैसे निकालने के लिए। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कल को आपका बच्चा दौड़ रहा होगा स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह। नहीं ना। बस छूट गई। नहीं अच्छा लगेगा ना। टिफिन में मम्मी डेली रोटी सब्जी दे रहे हो, मम्मी भी सोचती क्या करूं। तो कहने का ये मतलब है कि हमको जिंदगी में अमीर बनना है। ये दिमाग में घुसा लो, क्योंकि अगर आप गरीब रहोगे तो कुछ भी नहीं आपका होने वाला। समझ में आया कि नहीं। जस्ट टेल मी गाइस। गाइस बोल रहा हूँ, मेरे को यूट्यूबर वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, गाइस नहीं, आप मेरे टीममेट्स हो। समझ में आ रहा है। दिस इज रियल टॉक ऑन रियलिटी। क्या समझ में आया। क्या समझ में आया, मैंने इतना सारा जो भाषण दिया, ज्ञान दिया, क्या समझ में आया। बताइए। हंसने से काम थोड़ी चलेगा। क्या समझा। लाइफ में कुछ भी हो जाए, गरीब नहीं रहना है। समझ में आया। गरीब नहीं रहना है। ठीक है। फॉरएवर करना है और अमीर बनना है। लोग बोलते हैं ना सर मैं फॉरएवर क्यों करूं। फॉरएवर करो, अमीर बनो, छोड़ दो फॉरएवर। 10 घर खरीदो, 2 गाड़ी खरीद लो। ठीक है, माँ बाप के सारे सपने पूरे कर दो, छोड़ दो फॉरएवर। ठीक है। फॉरएवर नहीं करोगे, किसका नुकसान है, फॉरएवर वालों का कि आपका। हाँ जी। सपोज करो आप किसी के पार्टी में नहीं गए, किसका नुकसान है, उसका थोड़ी है। उसका वेस्ट होगा, फेंक देगा। आपको नहीं मिला खाने को, अच्छा अच्छा, तो आपका नुकसान है। तो फॉरएवर वही प्रसाद की तरह है, खाओगे भला होगा, नहीं खाओगे किसी और को मिल जाएगा। आज आपको मिला है, आपसे पहले किसी और को मिला होगा, मेरे को मिला, मेरे से पहले भी किसी को मिला होगा। मैं किया, मेरी लाइफ चेंज हुई। आप नहीं करोगे तो क्या होगा। लाइट जाएगी, पंखा हिलाओगे ऐसे, है कि नहीं। फिर बोलोगे, 2 गाली दोगे लाइट वाले को, है कि नहीं। यही होता है ना। लाइट कट जाए, हम लाइट वाले को गाली दे देते हैं। ठीक है। जो बिल टाइम पे लेता है वैसे काट देता है। तो ऐसी जिंदगी चाहिए। छत पे जाके बोलो मम्मी पानी नहीं आ रहा है, पानी भर लो टंकी में। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए यार, सीरियसली नहीं चाहिए। ठीक है। मम्मी कॉल की, बेटा 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो। बेटा बोले मम्मी पैसा नहीं है। ठीक है। चलो एक टाइम पे माँ है, ममता है, कुछ नहीं बोलेगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो जाए, माँ भी गाली देगी। काहे नहीं पढ़ाई कर रहा था, काहे रील चला रहा था, काहे बाइक लेके घूम रहा था। हाँ।
क्या कर रहा था जब हम पढ़ा रहे, माँ बाप भी एक टाइम पे सुना देते हैं, है कि नहीं। वो भी बोलते हैं कि कैसा बच्चा मिला है। सही बात है ना जी। क्योंकि मेहनत तो उन्होंने उतना ही किया है जितना एक अमीर आदमी करता है अपने बच्चे को परवरिश करने में। उन्होंने आपको हर चीज दिया है, किसी चीज की कमी नहीं दी। अगर अगर आप कमी दोगे फ्यूचर में, क्या होगा जी? बताइए क्या होगा? मुंह बंद करके बैठे हो, क्या होगा? गाली खाओगे बूढ़े माँ बाप से भी, अपने बच्चों से भी। ठीक है, अगर आप लड़के हो, वाइफ तो अलग ही गाली दे रही होगी। ठीक है जी, कैसा मिल गया, ठीक है, समझ में आया। सोचो, अगर आप गर्ल हो तो आप भी दोगे यार, कैसा करवा दिया घर वालों ने। कुछ बोल नहीं सकते ना आप। तो देख लो, एक डिसीजन, एक फैसला, और पूरी लाइफ चेंज। और एक डिसीजन कि मैं नहीं करूंगा सर, मुझसे नहीं होगा सर, मेरे घर वाले मना कर दिए। ठीक है, मेरे घर वाले मना कर दिए सर, कैसे करूं सर, आता नहीं है सर। जीवन भर बस सर सर करते रह जाओगे अपने बॉस के सामने। ठीक है, बस ये सोचना। ठीक है, हम लोग अपने माँ बाप से आईफोन कभी ना कभी तो मांगे होंगे, जब तक नॉलेज नहीं था, दिमाग नहीं था। जब पता चला पापा 20,000 कमाते हैं, आईफोन का सपना सपना ही रह गया। सही बात बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। तब पता चला नहीं, अब खुद ही कमा के लेंगे। तो कल को ये आपके बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि आपके बच्चे ऐसे आप आपके जैसे नहीं होंगे, ढीठ होंगे वो। आने वाली जनरेशन है। ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे होते हैं, अगर वो दे दिया मुंह पे, रील देख रहे थे तभी आप, बहुत बुरा लगेगा जी। और जिसका रील देख रहे थे ना, और जो पेस्ट यूज कर रहे थे, वो कंपनी का मालिक नहीं आएगा कि आपने हमारा 20 साल से पेस्ट यूज किया है, ये लो 2 करोड़। आएगा क्या? हाँ जी। आज हर महीने किराने के दुकान से सामान खरीदते हो, क्या वो किराना वाला आएगा? आप 10 साल से सामान ले रहे हो, ये लो इतना पैसा। कोई नहीं आएगा, बोलेगा पैसा देते हो सामान लेते हो, आपकी लाइफ मेरी लाइफ। सही बात है। लेकिन वही फॉरएवर करो, फॉरएवर बोलेगी अरे वाह, आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप इतने बढ़िया से काम कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ो, सपने पूरे करो, ट्रेनिंग्स मिलेगा, टीम का सपोर्ट मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। आप बताओ, आपके दिमाग में आ रहा है सर मैं फॉरएवर क्यों करूं? हाँ जी। कल को ऑटो रिक्शा के लाइन में खड़े रहोगे ना, और ऑटो वाला बोल दिया, सपोज करो ऐसा होता है कई बारी कि बेकार एरिया में ऑटो रिक्शा नहीं जाता है, मना कर दिया ऑटो रिक्शा वाला। ऐसा फील होगा, हाला पढ़ा लिखा आदमी को अनपढ़ आदमी मना करके जा रहा है। होगा ना फील? जस्ट टेल मी। बुरा लगेगा ना? बसों के लाइन में खड़े रहो, सीट ना मिले, और किसी का मुंह देखो कि भैया सीट दे दो, और वो भी चौड़ में बोले कैसे दूं, तेरे से पहले मैं खड़ा था। ठीक है, तेरे से ज्यादा मेहनत करके सीट लिया हूँ। अच्छा लगेगा? और वही अमीर आदमी देखो, सीट लेना नहीं पड़ता, गाड़ी होती है उसके पास। समझ में आया क्या? तो 2 तरह की लाइफ होती है, समझा देता हूँ। ट्रेन का डब्बा देखा होगा, इंजन सेम होता है, उसमें जनरल क्लास भी होता है वो ट्रेन में, स्लीपर भी होता है, एसी भी होता है, 3 टायर 2 टायर और फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का भाड़ा 5 से 10 हजार होता है, स्लीपर क्लास का 500 से 600 रुपये होता है। 500 रुपये वाले में अगर आप चढ़ोगे, तो उसमें सिर्फ कहते हैं वो सिगरेट बेचने आएगा, तंबाकू बेचने आएगा। लेकिन वही 5 हजार 10 हजार वाले में चढ़ोगे, फ्री में खाना नहाना हर एक चीज, एसी, ठीक है जी, बढ़िया लाइफ सब मिलेगा। आपको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, जनरल वाली या फर्स्ट क्लास वाली? फर्स्ट क्लास में भीड़ नहीं होता है, आपके लिए रूम जैसा होता है, कूपे बोलते हैं उसको। और जनरल क्लास जाओ लूटो सीट, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भैया बैठने दे दो। ठीक है, बस। कैसी जिंदगी जीनी है, बताओ फटाफट से। वेबिनार सुन के थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा, सर ने दुखती नस पे हाथ रख दिया है। हाँ, कैसी जिंदगी जीनी है मेरे को बताओ फटाफट से चैट में। हाँ जी। देखो, अमीर बनने में भी तकलीफ है, गरीब रहने में भी तकलीफ है। अमीर बनोगे, मैं बोला था, कंफर्ट में रहोगे, मोटे हो जाओगे, जिम जाना पड़ेगा। गरीब रहोगे, खाना नहीं मिलेगा, वैसे ही पतले रहोगे। तो दोनों जगह तकलीफ है। ये नहीं कि अमीर बनने के बाद लाइफ में बल्ले बल्ले होंगे। मेहनत तब भी है, वही मेहनत यहाँ भी है। तो अगर आपने सही जगह मेहनत कर लिया, तो आपकी पूरे जनरेशन की लाइफ सेट है।
अगर सही जगह मेहनत नहीं किया तो बस हम दो हमारे दो, जो होता है होने दो। हाँ जी। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ सभी लोगों को? प्लीज आप चैट में मुझे बताइएगा। और जो लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है, कि सर मैं कल से करूंगा, सर मैं परसों से करूंगा, वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा याद रखना, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना सर बाद में करेंगे, सर अभी एग्जाम है सर, फेल हो जाओगे, वो एग्जाम वाला नहीं आएगा पैसा देने। ठीक है, लेकिन फॉरएवर करोगे, कुछ ना कुछ पैसा हर महीने कमाओगे। समझ में आया? तो इसीलिए जीवन में पढ़ाई भी जरूरी है। अनपढ़ आदमी अमीर कभी नहीं बना आज तक, हिस्ट्री है, ठीक है, रिकॉर्ड है। तो पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए नहीं। ठीक है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कितना पैसा अकाउंट में है, वरना वो करोड़ों रुपए गिन नहीं पाओगे ना। ठीक है, सही बात है। और गरीब आदमी को गिनने की जरूरत नहीं है, उसको पता है 10 रुपया इस पॉकेट में, 15 रुपये इस पॉकेट में, 50 रुपया पर्स में, बस। गूगल पे में 100 रुपया, भले 20,000 का मोबाइल है, लेकिन गूगल पे में 500 600 रुपये, उससे ज्यादा नहीं। सही बात है ना जी? 90% तो आईफोन वाले भी, मोबाइल 70,000 का, गूगल पे ऑन करके देखो। मैं देखा था मेरे दोस्त का 0.1 रुपया, मैं बोला 1 रुपया नहीं है ये तो, ये तो एक पैसा है। मैं बोला ऐसे आईफोन को सीरियसली खड्डे में डाल दो, है कि नहीं जी? मोबाइल 70,000 का और एक पैसा अकाउंट में, सोचो बैंक वाला भी गाली देता होगा कि जब वो मोबाइल निकालता होगा बैंक में, बोलता होगा अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, लेके चल रहा है आईफोन। तो अमीर दिखना नहीं है, अमीर, मुंह खोल के बोलिए, क्या करना है? अमीर बनना है। समझ में आ गया? हाँ जी। ओके सर। सर आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को फॉरएवर में 4 साल हुआ है। ठीक है जी, मेरे को फॉरएवर में 4 साल हुआ है। 4 साल में घर गाड़ी सब चीज हो गया है, ठीक है, बेसिक्स हो गया। अब उसके बाद होता है ना कि अब यार बड़ी गाड़ी चाहिए, सपने कभी खत्म थोड़ी होते हैं। वो तो आसमान की तरह है, हमेशा दिखेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा बनते जाएगा। ठीक है जी। तो आज एक गाड़ी लोगे, कल दूसरे का आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा। ठीक है, तो जीवन में मेहनत करवाते रहेगा आपका सपना आपको। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्यों करना है फॉरएवर? चलो बहुत बढ़िया। सर आप कौन से लेवल पर हो? एज एन सीनियर मैनेजर मैं फॉरएवर में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एज एन सीनियर मैनेजर। ठीक है जी। सर आप कितना अर्न कर, देखो मैं कितना भी पैसा कमाता हूँ, आपसे तो मांगने नहीं आता, या फिर आप मुझसे मांगने आओगे मैं दूंगा नहीं। ठीक है जी। तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अपने वे में। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पैसा देख के आप मोटिवेट मत हो, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज मैंने अभी आपको बताया, इस चीज से मोटिवेट होना, कि कहीं मैं गरीब रह गया, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा। इस चीज से आपको डर लगना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, और काम करने चाहिए। ये नहीं कि हेलो खाना खा लिया, बस फिर फ्यूचर में दोनों बर्तन धुलना। ठीक है जी, यही वाली लाइफ होगी, होगी ना, कि आधा तुम धुलो आधा हम धुलेंगे। ठीक है जी। इसलिए कहना चाहता हूँ अमीर बनना है, ठीक है, और फॉरएवर से बनना है। फॉरएवर के अलावा अगर कोई ऑप्शन होता तो शायद आज आप अमीर होते हैं। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए आपको फॉरएवर मिला है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम। कैसे 1 घंटा निकल गया पता चला? जो लोग मुझे सुन रहे थे उनको पता नहीं चला होगा, और जो लोग सोच रहे होंगे कि नाश्ते में क्या बनेगा, क्या करना है, उनके दिमाग में चल रहा होगा, है कि नहीं? इसीलिए गरीब नहीं रहना है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम। जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, या फिर जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है, उनको मैसेज करो, सर मुझे फॉरएवर करना है, मुझे सिखाओ। ठीक है, उनके पीछे पड़ जाओ, फॉरएवर स्टार्ट करो, और अपनी और अपने फैमिली की लाइफ चेंज करो। ठीक है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत बारी ऑल द बेस्ट बोल दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि अब लाइफ आपकी है, बेस्ट करो अपने लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ो, और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। समझ में आया? चलो, टेक केयर, सी यू।